जा रही हो? जाओ। मेरा हाथ पकड़ ले। आराम आराम से लेके जाना बच्चे। नवे जा रही है कन्या जिमनी सुबह के 6:15 बजे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सुबह आज है 8 नवरात्रा, अष्टमी है हमारा, तो लास्ट नवरात्रा है क्योंकि मैं 9वीं पूछती है। और जो नवरात्रि आज अष्टमी होती है ना, अष्टमी वाले कन्या को जिमाते हैं। तो कन्या को पता है किस तरह जिमा जाता है? जिनके आज जिमी की ना, वो एक दिन पहले सातवें में नौता देके जाते हैं कि नव्या को कोई दावत है, तुम्हारी लड़की की दावत है, आना जाना। अब तुम यकीन नहीं मानोगे, सुबह 5:45 बजे से मतलब लग रही है कि नव्या को भेजो। मैंने नहीं उठाया भाई, 5:45 बजे इतना सुबह कौन उठाता है कन्या को जिमाने के लिए। तो मैंने इसको अब उठाया है, इनके साथ भेजा है 6:15 बजे। आधे घंटे मैंने वेस्ट किया उसका, एक जगह मैंने मना कर दिया। भाई इतनी सुबह, छोटा बच्चा है तुम्हारा, 2.5 साल के बच्चे को आप 5:45 बजे उठा दो एक दिन के लिए, ऐसा सही नहीं है। तो नव्या गई कन्या जिमने के लिए। उसके बाद देखो पूरे दिन लाइन लगेगी। और अभी मेरे तो घर में सिर्फ झाड़ू लगे, पोछा तो लगा ही नहीं है। तो मैं अपने काम की तरफ काम नहीं दिखा पाऊंगी, पूजा पाठ दिखा पाऊंगी। काम गई आई ना, ले गई दुकान पे, ये निकली नवी चली गई। हो चुकी रेडी, लेकिन पूजा करने से पहले उसके पापा को दे दो ग्रीन टी, वरना बाद में चिल्लाते रहेंगे, पूजा में सोचना पड़ता है। हाँ जी, अभी ग्रीन टी रखी है यहाँ पे, उठ जाओ, मैं पूजा करने बैठ रही हूँ। चलो आपको गोदी भी लूंगी, आओ। चलो जा करेंगे, गेट बंद कर देती हूँ। आ जाओ, जय करेंगे बेटा। चलो बैठो 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 बैठो। बैठोगे कहाँ पे? पहले मैं ये बिछा देती हूँ, आसन बिछाओ। फोटो भी कैसे लगे? तो आज यहाँ पे है अष्टमी। तो अष्टमी के दिन मैंने आगे पीछे का ही व्रत रखा था, क्योंकि थोड़ा मेरे बीमार, थोड़ी क्या मैं ज़्यादा बीमार हो चुकी थी फिलहाल यहाँ पे, कि दांतों में ठंडा गर्म वो चीज़, और साथ में बैक पेन भी हो गया था बहुत ज़्यादा, मतलब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और नवरात्रों में ना मैं मेरी शादी को 4 साल हो जाएंगे ना, 4 साल में मैं और मेरी सास दोनों एक साथ पूजा करते हैं। नवरात्रि की सुबह शाम की एक साथ हम पूजा करते हैं। और यहाँ फिर सुबह को नव्या को रट लग चुकी थी, मम्मी गोद में बैठना है, मम्मी गोद में बैठना है। मैंने कहा चलो मैं जब मैं जॉब करूँगी ना, पूजा करूँगी, तब मैं गोद में बैठ जाना। तो मैं सब गोद में लेके बैठ चुकी हूँ। गोद में लेके बैठ जाओ ना बच्चों को, तो वही पूजा, तो पूजा में ध्यान नहीं लगेगा आपका, फिर तो आपके इधर उधर उसकी बातों में या उसके कारनामों में ध्यान रहेगा। तो फिर मैं यहाँ पढ़ रही थी दुर्गा सप्तमी, जो कि मैंने पूरे 9 दिन तक पढ़ी थी। बेशक मैंने व्रत नहीं रखा पूरे 9 दिन के, आगे पीछे कर रखे, लेकिन मैंने अपनी पूजा जो है पूरे 9 दिन हमने साथ में की है। माता जी ने, मैंने दोनों साथ की, सुबह शाम की। और मैंने दुर्गा सप्तमी और अपने लौंग के जोड़े और कपूर, लौंग के जोड़े, कपूर और बोलते ना सुपारी, वो मैंने सुबह शाम ही चढ़ाए हैं। मैंने अपनी पूजा एक पूरी की तरह रखा है हिम्मत सी करके। और भाई जिस दिन व्रत होता है उस दिन तो हम साड़ी पहनते हैं। क्या हुआ था ना, पूजा तो हमने कर ली थी, तो हमारे ना पड़ोस में फूल खिलते गुलाब के, तो मैंने भैया से फूल मंगवाए थे। तो भैया पता नहीं कहाँ रख के चले गए, वो बाद में मिले। तो बाद में माता रानी को हम यहाँ पे फूल चढ़ा रहे हैं, भोग लगाया हमने माता रानी जी को। फिर आ चुके हैं, सुबह का समय था, तो भाई सुबह के समय तो खाने की तैयारी हुई थी। तो जो जिन्होंने व्रत नहीं रखा तो उनके लिए भी उनके लिए खाना बनाई थी। फिलहाल था नवे के पापा खाना, क्योंकि उनका 10 बजे से ऑफिस स्टार्ट हो जाता है। वर्क फ्रॉम होम ही है, लेकिन उनका काम स्टार्ट हो जाता है, वो बोल देते हैं 10 बजे खाना लगाने के लिए। फिर आ चुका है हमारे घेर में से, मतलब परिवार में से, घर परिवार में से मट्ठा, वहीं से मट्ठा आती है हमको बड़े डिब्बे में, सुबह शाम की हमारी पूर्ति होती है। और फिर देखना मेरी बेटी क्या है, उसने मुझे क्या आके बता रही है बड़े प्यार से कि मम्मा मैंने वहाँ नमस्ते नहीं किए, मम्मा मैंने ऐसे नहीं की, देखो आप।
कौन लेकर जाएंगे आप? क्यों? ये मुझे बता रहे थे, कंप्लेन कर रहे हो कि मैं देख के हूँ। यहीं पे टिक्का लग रहा है तेरे टिक्का। वो बड़े से बताई मम्मी मम्मी मैंने बुलबुल दिए के फोन देखा है। भूलना भी ना। बोलना नहीं, मैंने तो हाँ बचा रही थी। हैं? क्या करवा दूं? प्लेट दिलवा दो। प्लेट क्या करवा दूं? अच्छी प्लेट ले गई ना अपनी, तो अपनी प्लेट ले गई तो उनका प्लेट रह गई है, तो पापा मेरी प्लेट दिलवा दो। दे देना। वहीं रखी है। जब वो देंगे तभी तो दोगे। ले सफाई का अभी प्लेट साफ कर दिया। कहाँ जा रहा है? मैं जाए दूध लेकर नव्य को उठाने के लिए रूम में, और यहाँ दिखाऊंगी भैया ना भैंसों को पानी पिला रहे हैं। नव्या बच्चे बेटा खड़े हो जाओ। यहाँ शाम के बज चुके हैं 4:30 और मैं उठा रही हूँ अपनी बेटी को। तो बेटी को मैं पहले उसको इसलिए उठा देती हूँ जल्दी, क्योंकि फिर अगर लेट उठती है ना तो रात को लेट सोती है। तो उसको जल्दी से उठा के फिर व्रत की खाना भी बनाना है, फिर पूजा भी करनी है, फिर वैसे भी इसको उठाने में मेरे को आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि उसे उठाओ गोद में बिठाओ। और उसका हम दूध बना के ले आई थी, मैं साथ के साथ रूम से ही दूध पिला के लेके जाऊँगी। और मैंने इसको ना दूध पिलाऊंगी यहीं पे, क्योंकि ये क्या कहते हैं ना, बोतल तो उसने छोड़ती, ग्लास से ऐसे नहीं पी पाती। ग्लास से पीती है ना तो बड़ा आनाकानी करती है, दूध बिखर जाता है, पीती नहीं है। तो ढक्कन से मेरे को बहुत इजी लगता है कि ढक्कन से दूध पी लेगी, और पता है क्या, दूध तो पी लेगी ना साथ में, पता है क्या, मेरे को भी बड़ा इजी हो जाएगा कि इसे पिला के किसी में फ्री हो जाऊंगी। बच्चा अगर बोतल में पीता है तो बोतल लेकर घूमते रहता है, दूध नहीं पीता, ग्लास लो तो उसके पीछे घूमते रहो। तो मेरे को तो ढक्कन का ना बड़ा अच्छा सिस्टम लगता है, बड़ा दवाई का ढक्कन से लो, बच्चों को दिए दिए चल जाओ नॉन स्टॉप। मैं इसका ऐसे करती हूँ, छोटी सी ऐसी करती हूँ। तो मेरे को बोतल वाला तो सिस्टम तो मेरे को बड़ा गंदा लगता है, साथ में मेरे को ग्लास के भी लगता है। बच्चे थोड़ा सा और बड़ा हो, समझदार हो तो पी ले। लेकिन एक चीज़ और है बच्चों की, आपका बच्चे अपने आप मट्ठा भी पानी भी सब अपने ग्लास से पिएगा, लेकिन ये दूध तो बड़ा ऐसा लगता है कि भाई एक टारगेट लगता है। माँ को तो एक टारगेट ही लगता है, मुझे औरों को तो नहीं पता, लेकिन मुझे खुद का पता है, मुझे तो दूध पिलाना एक टारगेट लगता है अपने बच्चे को। और मैं ये सोचती हूँ कि ना से करूँ मैं इसका दूध, मुझे इसे पिलाना ही किस तरह से ही पिलाना हो, मैं दूध स्किप नहीं करती मैं इसका। और उसे रूम में से निकाल के ले आई हूँ इसको बाहर, क्योंकि अभी तो बाहर भी आधा घंटे मेरी गोद में बैठेगी। और बैठने के बाद तब मैं इसके पापा की चाय बनाऊंगी, क्योंकि पापा के इसके ऑफिस का टाइम तो हो चुका था ब्रेक लेने का, पर उनका ब्रेक नहीं लिया, क्योंकि आजकल उनके ऑफिस का वर्कलोड इतना आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी ये गोद में फिर बोल रही हूँ मम्मा मेरे को गोद में ले लो। तो उसके पापा की चाय बनाऊंगे ना, तो उसके पापा की चाय बना के जब दूंगी ना तभी मैं इसको गोद में ले लूँगी। और हाँ, फिलहाल मैंने 9 दिन तक बिल्कुल भी चाय नहीं पी है, डॉक्टर ने मना कर दिया। भाई भूखे प्यासे कहाँ से रहा जाता है, वो मुझसे पूछो आके। और यहाँ करिए ये मस्ती मेरी लड़की, देखो आप। देखो देख रही हूँ, वाओ क्लैपिंग, वेरी गुड। दिखा, अभी मैं चाय बना दूँ पापा के लिए। खत्म हो गया चाय पत्ती, आप भी फेर दोगे, आप इसे अंदर रख के आओगे ऊपर स्लैब पे। और बेटे लगे तो हेल्प कर, इसे अंदर रख के आओ। इसको खाते हो? जी खाते नहीं है ये। कड़वी हो जाएगी ना, खिला दूंगी, आगे खा लो। कड़वी होती है, खानी है बोलो, खा कर देखो कड़वी। अच्छी आपको देखो खींचिए, लो आप खा नहीं पाओगे।
और फिर मतलब किचन का काम करने के बाद फिर मैं आ चुकी हूँ अपनी शाम की पूजा। पहले तो की थी मैंने अपनी पूजा, हम जो डेली यूज़ में पूजा करते हैं, पहले तो मैंने अपनी वो पूजा की थी, अपनी माला की। और यहाँ पे सुबह जो फूल चढ़ाए थे वो मुरझा गए थे, और जो चावल वावल थे ना जो चढ़ाते हैं भोग वो मुरझा जाते हैं, उसको साफ़ किया मैंने यहाँ पे। फिर मैंने अखंड जोत में मैंने बत्ती बढ़ाई आगे की, और उसमें मैंने और घी डाला, क्योंकि घी ना डालने की वजह से ना तो अखंड जोत ना थोड़ा स्लो मंद मंद हो गया था। तो मैंने यहाँ पे की अपनी साफ़ करने के बाद मैंने किया अपने वासुदेव जी के सामने, अपने मतलब विष्णु भगवान जी के आगे लगाई मैंने अगरबत्ती, अपनी धूपबत्ती। और बाद में फिर की मैंने अपनी माला, मेरी डेली की अपनी 11 माला मेरे को करनी होती है, किस तरह भी करो अपने को 11 माला करनी होती है। और मैं माला करने के बाद फिर मैंने अपनी सास बहू ने मिलकर दोनों ने अपनी पूजा स्टार्ट की। और उसी बीच में मेरी बेटी आ जाती है परेशान करने के लिए। आप कहोगे कि आपकी बेटी क्या आपके पीछे रहती है? अरे हाँ भाई, मेरी बेटी मेरे पीछे ही रहती है, मैं आपको उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं बता सकती। आप कहीं कहीं भी देख लेना, मेरी बेटी अक्सर मेरे साथ ही रहती है। फिर हाँ मतलब मैंने अपनी पूजा करने के बाद मैं थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाहर से आई, फिर उसकी अम्मा को बुला के लेके आई हूँ। मैं कहा आ जाओ पूजा करेंगे। फिर हम उसकी अम्मा भी आ गई नव्या की, और नव्या भी बैठ गई है। नव्या को पहले बीच में बैठाते हैं, उसके पैर छूते हैं, फिर उल्टा हमारे पैर छूती है, फिर वो भाग जाती है। फिर बता वो क्या हुआ कि उसने देखा कि मैंने यहाँ साफ़ कर दिया ना, उससे लगा कि यहाँ कुछ नहीं है, माता रानी के आगे कुछ फूल वूल नहीं चढ़े हुए। तो वो जाके फूल लेके आई कि मम्मी फूल चढ़ा दो। तो इतने मैंने आज मेरा लास्ट अध्याय भी था, तो मैंने 13वां अध्याय पढ़ा था माता रानी का। और ये फिर आ चुका है कि इसका कुछ लग चुका है, फिर इसको साफ़ किया। मतलब मेरी पूजा इस तरह से ही होती है, मैं कैसी भी पूजा कर लूँ। कोई कहता है ना कि पूजा करते हैं तो ध्यान में होकर करते हैं, ध्यान में होना चाहिए, वही पूजा लगती है, ऐसे पूजा में बोलते नहीं है। भाई मेरी पूजा नहीं होती है ऐसे, मेरी पूजा तो ऐसी होती है, मेरी बेटी में इर्द गिर्द घूमती रहती है, कभी शांति से, कभी होगी, कभी महीने में एक बार, तो उसकी मैं कह नहीं सकती, लेकिन मेरी पूजा नहीं हो पाती। और देखना भी तो कितनी बार आएगी, चक्कर लगाएगी। और आज है अष्टमी, तो अष्टमी तो हमारी इस तरह से ही की जाती है कि हमारे यहाँ 9 दिन के व्रत किए जाते हैं, और करने के बाद हम अपनी कन्या जमाए जाते हैं। लेकिन आज कल कन्या जमाई जाएगी ना, तो उससे पहले आज हम यहाँ सबको 9 देंगे। हम ना यहाँ का कि ये मेरे को बहुत अच्छा सिस्टम लगा अच्छा क्या कि कन्या को आप जाओगे, घर घर जाओगे, कह के आओगे कल के आपकी लड़की की दावत है, वो आपको नोत के जा रहे हैं, फिर आप बुला के लेके आओगे। हमारी लड़की तो कहीं गई नहीं, रोना रानी में रह गई। तो यहाँ पे मेरी शाम की पूजा हो चुकी है समाप्त। देवी माता हमें आशीर्वाद दो। फिर उसके बाद मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में, जो कि बनाना है मेरे को खाना। पहले मैंने किया यहाँ पे विंडो बंद, क्योंकि शाम के समय ना मच्छर बहुत ज़्यादा थे, इधर सब बंद, मच्छरों का झुंड आ जाता है। तो इसके माता कहती है कि विंडो खोल लिया कर जब कुछ बनाए, क्योंकि हवा निकल जाए, वो गैस निकल जाएगी। अब वो बाहर रोड का दिखता है ना, तो अच्छा भी नहीं लगता। मोस्ट मैंने तो पर्दा डाल रखा है, तो अब होता भी है कि दम सा घुट जाता है जब मिर्ची का कुछ हो। तो पहले मैंने व्रत का खाना बनाया था। व्रत का खाना मैंने पूरी बनाई थी, और यहाँ पे खीर, आलू की सब्ज़ी और रायता बनाया था मैंने। और पूरी तो मैंने कचौरी बनाई मैंने अपने ही और नब्बे की अम्मा की। आलू की सब्ज़ी नहीं बनाई मैंने, यहाँ बनाई थी घिया की सब्ज़ी, क्योंकि घिया खाए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो चुका था, और मेरे को लगा कि डॉक्टर ने ना मेरे को आलू के लिए सबसे ज़्यादा मना किया था, आलू ही खिल जाए। इधर करिए मेरी बेटी परेशान, देख लीजिए आप इसको। बच्चे रहने दे। बच्चे थोड़े हो। और क्या हुआ? क्या हुआ? मैं बच्चा ही हूँ। बच्चे ही हो तो बच्चे से काम करते हैं जिसको आप कर रहे हो। अब मैं डंडे लेके आ रही हूँ, मैं डंडे लेके आऊँ। अब ऐसे तो माने से रहे आप। मैं डंडे लेके आ रही हूँ। डंडी लेके आ रहा, मार दो। तो मेरी पूरी बनाना स्टार्ट हो चुकी थी। तो मैंने फर्स्ट नवरात्रि में पूरी कैसे बनाई थी कि रिफाइंड की पन्नी से बनाई थी। तो इस बार तो मैंने पन्नी तो मेरे पास वो मैंने फेंक दी थी, तो मैंने फिर अब कैसी बना दी बिना पन्नी के। और उसकी अम्मा को मैंने पहले खाना खिलाया। उसके बाद मैं लास्ट में लेके जा रही हूँ, मैं अपना उसकी अम्मा को खाना खिला चुकी हूँ, लास्ट में अपने लिए लेके जा रही हूँ। फिर मैं बना रही हूँ जिन्हें जो चढ़ती है ना, जिनके व्रत नहीं है उनका खाना। और खाना बना रही हूँ, साथ में रखा है मैंने दूध, जो दूध में अच्छे से मंद आँच में खदकाती हूँ, जिससे मेरी मलाई बन जाए। घी की लालच में मैं दूध को अच्छे से पका लेती हूँ, घी हो जाता है घर का। बच्चे का खाता है तो घर का घी लगता है, वरना तो शाम का कहाँ कुछ लग पाता है। भर्च मार्केट पे उधर खाई मैंने पापा को खाना।
आज ये हो चुके हैं लेट, 8:30 बज चुके हैं इनको, और ऑफिस का काम काफ़ी लेट ख़त्म हुआ है। उन्होंने मना कर चुके हैं मुझे खाने के लिए कि खाना नहीं खाना। और फिर मैं अपने यहाँ स्लैब पूरी साफ़ कर रही हूँ क्योंकि सब ने ऑलमोस्ट सब खाना खा चुके हैं और मेरी किचन अब साफ़ हो गई। मेरा ये नवे देखो, नवे क्या कर रही है। क्या कर रही हो मम्मा जी नीचे? मैंने कहा था पजामे पहन के जाना है आपको, लोअर पहन के जाना है अपना। मौसी खा जाएंगे आपको। क्या ट्रैक्टर बैठना है? चोट ना लग जाए आपको, वहाँ पे चोट ना लग जाए। मेरी किचन अभी फैली पड़ी है। किचन तो आज है लास्ट नवरात्रा, मतलब यहाँ पे होती है नौमी, तो आज है अष्टमी का व्रत रखा था। अब तो मैं काफ़ी अच्छी हूँ, बेटर हूँ। तो को नौमी है तो मैं यहाँ नौमी का दिखाऊँ किस तरह से नौमी पूजी जाती है। यहाँ ना पता नहीं आप लोगों को यहाँ बनते नहीं बनते, लेकिन मेरे मायके में तो नहीं बनते। वहाँ पे तो सिर्फ देसी घी में 8 पूरे उतरते हैं, वो अठावड़ी होती है। यहाँ तो क्या बोलते हैं, खुद करते हैं पूड़े। पूड़े भी पूड़े बनते हैं यहाँ पे, और पूड़े के साथ बतासे भी आते हैं। उनके साथ वो माता रानी की अठावड़ी पूजी जाती है। उसके बाद कन्या जमाई जाती है। कन्या कैसे जमाती है? खाना बना कर रख दो और कन्या को घेर के लाओ। मिलते तो है नहीं आज के दिन, मतलब कहाँ चली जाती है, तो उन्हें घेर के लाओ। यही है बस यहाँ पे। तो इसके बाद खुद खा लो खाना, लेकिन उसके मतलब करना पड़ता है, पूजा पाठ तो करनी पड़ती है अपनी। हाँ, पूजा भी करनी पड़ती है, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पेंड करती हूँ। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक रेड हार्ट ज़रूर देना, और हो सके तो नहीं हो तो आप सब्सक्राइब करना, और पुराने हो तो लाइक और कमेंट तो ज़रूर करना। वीडियो अच्छी लगी तो भी आगे से आगे शेयर करना, और कमेंट में लिख दिया करो अच्छी है, बेकार है, बड़ी वीडियो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।